नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए लागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए, क्या दिया गया है कि ए किसी काम करता है 4 दिन में और बी काम को कितने दिन करता है 6 दिन में। अब पूछा गया है दोनों मिलकर काम करें तो कितने काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपको इसका लासा निकालना है। लासा कितना आया, 4, 6 का लासा आएगा 12। ठीक है, लासा कितना आएगा 12। अब आपको क्षमता निकालनी इसके, तो 4 का पारा पड़ेगा 12 है, 4 तियाँ 12 होता है और 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे, इसका जोड़ देंगे, इसे कितना आ गया 5। तो देखिए, पूछा गया है कि काम कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। 12 निकल के आया था, 12 के बटे में 5 कर देना है, बस यही आपका जो है निकल के आ गया दिन। क्या करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 बचे 2 बटे 5। तो हमारा क्या हो गया है 2 सही 2 बटा 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 सही 2 बटे 5 दिन। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 1 लग चुका है हमारा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर दूसरे को हम लोग किस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, लिखा है समीर और राधिका की वर्तमान आयु का योग 48 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात जो है वो 13:17 हो जाता है। तो राधिका की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि समीर की आयु मान लेंगे x और राधिका की आयु जो होगी वो मानेंगे y। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। समीर की आयु कितनी मानेंगे x और राधिका की आयु मान लेंगे y। ठीक है, ये x कामा y इस प्रकार से। अब पहले कह रहा है कि समीर और राधिका की वर्तमान आयु का योग 48 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि x प्लस y जो है ये बराबर है 48। ठीक है, ये बात पहले देखिए। तो हमारा समीकरण 1 हो गया ये वाला। अब आगे पढ़िएगा, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब से 6 वर्ष बाद, अभी x है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 6। इसी प्रकार से y जो है मतलब कौन है, राधिका, राधिका कितनी हो जाएगी y प्लस 6 और अनुपात कितना आता है 13:17। इस प्रकार से हमारा इतना हो जाता है। हल करेंगे, देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 17x और प्लस का कितना होगा 17x प्लस का 17 चंका कितना हुआ 102 बराबर 13y और प्लस का 3 कितना हुआ 78। इतना हमारा आ गया है। ठीक है, इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद हमारा कितना आएगा वो आप देखिएगा यहाँ पर 17x माइनस 13y बराबर ये आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, ये दूसरा आ गया निकल के। देखिए पहला वाला निकल के आ गया हमारा है ये लिखा हुआ है, दूसरा निकल के आ गया हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी तुलना मतलब करनी, मतलब x y का मान निकालना है। 2 समीकरण हमारे सामने दे रखे हैं और हमें इनमें से क्या करना है x और y की वैल्यू जो है हमें पता लगानी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा काम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपल y है, यहाँ पर 13y है, तो इस वाले में हम 13 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 13 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो गुणा करिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा और प्लस का ये कितना हो जाएगा 13y हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को, बराबर। अब देखिए 13 की गुणा हमें कितने में कर दिए 48 में कर देनी है। ठीक है दोस्तों, 13 की गुणा कितने में करनी है हमें 48 में इसकी गुणा कर देनी है। हमारा कितना हो जाएगा आप लोग उसे समझिएगा पहले। देखिए कितना हो रहा है 13 अट्ठे कितना हुआ 104 का 4 हाथ से लगा 10 और 13 चक्कू 52, 52 10 कितना हुआ 62। तो हमारा इतना निकल के आ गया है। ठीक है, इनको क्या करेंगे, 2 समीकरण आपके सामने बन गए, आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा। तो हमारा देखिए वाला कितना बचा है 17 और ये कितना मिलकर हुआ, ये हुआ 30x बराबर ये हल करें हो जाएगा 600। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 3 दूनी 6 और 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी, सिर्फ निकल के आई है x बराबर निकल गया है 20। पूछा गया है तो राधिका की वर्तमान आयु क्या है। राधिका की वर्तमान आयु पूछी गई है, ये हमारा x का मान निकल गया है। x क्या था, x आयु थी समीर की, तो समीर की आयु निकल के आ गई है 20 वर्ष। तो राधिका की आयु निकल के आ जाएगी 28 वर्ष। कैसे, क्योंकि दोनों का योग था 48, तो 48 से 20 के तो हमारे बचेंगे 28। तो इसका मतलब होगा कि राधिका की उम्र जो होगी वो होगी 28 वर्ष। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारे सामने रखा है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाता है और हर को 10% घटाया जाता है, तो भिन्न इतनी होती है, तो मूल भिन्न क्या थी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर हमारी है x/y। ठीक है, अब कह रहा है कि भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाता है। देखिए 8% की बढ़ोतरी की गई है,
तो किस पर की आती है? आप सभी जानते होंगे कि बढ़ोतरी हमेशा 100 पर की आती है, घटौती भी हमेशा 100 पर की आती है। तो इसके लिए हम देखिए किस प्रकार सवाल को लगाएंगे। हम देख लेंगे, देखिए एक्स और अपान वाई। अब हमसे कहा गया 8% अंश को बढ़ाया जाता है, इसका मतलब अंश को 8 बढ़ाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा 108/100, इतना होता है आंसर, ठीक है। और हर को 10% घटाया, इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90/500। तो भिन्न 2/3 मतलब बराबर 2/3, इतना हमारा ये समीकरण बन गया है। देखिए इसे काट देंगे और देखिए इसे हल करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा। ये वाला काटे 9 से, 9 1 9, 9 2 18 और ये वाला आएगा 990। हमारा हो गया है, कितना हुआ है, 12x/10y बराबर हमारा हो गया है 2/3, इतना हो गया है। देखिए 2 पंचे 10 होता है, 2 छंग 12 होता है, तो हमारा निकल गया x/y बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और बटे 6 18। फिर से काटेंगे तो जाएगा 5/9। तो x/y निकल गया 5/9, इसका मतलब क्या, मूल भिन्न कितनी थी, 5/9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग इसके बाद में अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है। वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब एक वृत्त आपके सामने खींचा है, अगर मान लीजिए किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो सकती है, जीवा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, जीवा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, फिर कहते 30 मिनट में भी कितनी बार साथ बजेंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 4 6 8 10 और 12 का निकालना है एलसीएम। देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर देखिए 2 1 3, 2 दूनी 4 5 और 2 3 6। अब 3 से काट लेंगे, देखिए 3 1 3 और 1 3 और 2 5 ऐसे रहेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे कितना हुआ, 120। इतनी बात तो आप समझ गए। तो इसका लासा निकल के हमारा कितना आ गया, 120। तो हम लिख लेंगे 120 सेकेंड, इसका मतलब हुआ 2 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिनट हो गया। अब समझिए, लिखा है 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। देखिए 30 मिनट की बात की, इसका मतलब 30 मिनट तो करेंगे, निकल के आएगा 15 बार। लेकिन 15 बार नहीं होगा, इसमें प्लस का एक बार और जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग होगी तो पहले ही बजेंगी और बिल्कुल लास्ट तक बजेंगी, तो इसका मतलब एक बार ज़्यादा बजेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा 16 बार बजेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, 16 बार, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया है। आप लोगों ने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद में हम लोग अगला सवाल क्या है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। मतलब मान लीजिएगा एक्स है, ठीक है, और एक्स में 21 जोड़ा जाए, ठीक है, 21 जोड़ा जाए तो क्या होता है, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या, अपनी 3 गुनी मतलब क्या हो जाएगा, 3x और से 7 कम, इसका मान है 7, इतनी हो जाती है, ठीक। इतना हमारा सवाल कह रहा है। हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए एक्स उधर जाएगा तो उधर देखिए, और ये 7 इधर आएगा, ठीक है। तो समझिएगा 7 इधर आएगा तो हो जाएगा 28 और बराबर एक्स उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x। तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 14। 14 निकल गया हमारा एक्स और 14। हमसे पूछा गया तो वह संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला करेक्ट होगा, 14 थी संख्या, ठीक है। संख्या कितनी थी, 14। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की ज़रूरत होगी। देखिए इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ हम लोग एक फार्मूला बता चुके हैं कि M1 D1 और H1 जो कुछ होता है वो सब ऊपर होता है और सिर्फ W नीचे। मतलब काम को हम लोग नीचे रखते हैं, बकाया आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या, ये सभी ऊपर होते हैं, ठीक है। तो काम को नीचे रखेंगे। देखिए हमारा है एक टंकक, ये आदमी एक है तो 1 गुणा एक पन्ना, ये पन्ना जो है टाइप करने के लिए ये हमारा काम है, ठीक है। तो काम नीचे रहेगा, गुणा 4 मिनट लगते हैं, ये समय है, ये भी ऊपर रहेगा, ठीक, 4 मिनट बराबर कर लीजिए। अब गए तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच, ठीक है। तो 1 बजे से 2 बजे के बीच मतलब हुआ 1 घंटा, और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हमारा हो जाएगा ये वाला, इसका मतलब होगा 60 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 गुणा, फिर लिखा है के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में, ये काम है हमारा तो काम नीचे रहेगा, तो काम रहेगा 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की जरूरत होगी, हम मान लेंगे यहाँ पर एक्स। इस प्रकार से हमने ये समीकरण आपके सामने बना दिया है। आप इस समीकरण को हल करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 और ये हो जाएगा 6 1 6 6 8 48, 18 आ गया हमारा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है 18 नीचे है ऊपर चला आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 18 72, हमारा निकल जाएगा एक्स और 72, ठीक है। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। इनमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपसे इस सवाल को पूछा गया है कि आप इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे। अगर हम मान लेंगे, मानो लड़कियां जो हैं, ये लड़कियां मान लेंगे x और लड़के जो हैं ये मान लेंगे y। ठीक है, लड़कियां x मानेंगे, लड़के y मानेंगे। तो हम मान लेंगे लड़कियां, देखिए हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे गर्ल, GIRL। गर्ल कितनी है x, तो बॉय कितने हो जाएंगे, बॉय हो जाएंगे। देखिए टोटल में 50 लिखा है, 50 लड़के हैं लड़कियां, मतलब टोटल 50 हैं। ठीक है, तो बॉय हमारे कितने हो जाएंगे, ये बॉय जो होंगे वो हो जाएंगे 50 माइनस एक्स। समझिएगा बात को, अगर लड़कियां x हैं तो लड़के हो जाएंगे 50 माइनस एक्स। अब सवाल क्या करा है, सवाल पढ़िए, लड़के लड़के निकालने हमने लिखा है इसमें प्रत्येक लड़के को 5, प्रत्येक लड़के को 5, लड़के हैं 50 माइनस एक्स और प्रत्येक को कितना मिल रहा है, प्रत्येक को 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ 5 इंटू 50 माइनस एक्स, इतना लड़के को। अब प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, लड़की हैं x और 7 मिलते हैं, इसका मतलब इसको हो गया 7x। और टोटल नारंगी कितने हैं, टोटल नारंगी 280 है, इसका मतलब बराबर 280। इस प्रकार से हमारा समीकरण जो है तैयार हो गया है और हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, देखिए 25 होता है, मतलब 2500, मतलब 250 माइनस का 5x और प्लस का 7x बराबर कितना है 280। इसे देखिए हल करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 30। क्यों, क्योंकि 250 उधर जाएगा तो हमारा सिर्फ कितना बचेगा 30। तो देखिए x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 15। कितनी निकल 15। हमसे पूछा गया लड़कियां हैं, हमने माने थे x और x की वैल्यू है 15, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम सवाल नंबर अगले की बात करते हैं। यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो 18, 28, 38 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये सवाल जो है ये लिखा हुआ है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमें क्या देखना है। हमें पहले क्या करना है, एक काम करना है। यहाँ पर लिखा है कि शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो हमें इनमें से घटाना है। किस प्रकार से घटाएंगे, 35 से घटाएंगे 18 को। क्या करेंगे, 35 से हम घटाएंगे 18 को, कितना बच रहा है 15 से 8 गए 7 और 1 का 1 17। इसी प्रकार से 45 से घटाएंगे 28 को तो 7 17 यहाँ पर बचेगा। और इसी प्रकार से 55 से घटाएंगे 38 को तो हमारा कितना बचेगा 17। प्रत्येक को घटाने पर बच रहा है 17। इसका मतलब क्या है कि हम इन संख्याओं का लासा निकाल के सीधे इनसे माइनस का 17 कर देंगे। ठीक है, सीधे क्या करेंगे, इनसे माइनस का 17 कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पर। जब हम 35, 45, 55 का लासा निकालेंगे तो हमारा लासा ये निकल के जो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जगह कम है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका लासा निकालेंगे तो हमारा आएगा 3465। ठीक है, और इससे सिर्फ क्या करना है, हमें माइनस का 17 कर देना है तो हमारा कितना बचेगा 3400, कितना बचा 48। ठीक है दोस्तों, 3448 बच गया है। पूछा गया छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 3448 का मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, एक संख्या का 51% 714 है तो इसका 39% क्या होगा। इसे लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या मानेंगे x, तो हम यहाँ लिखेंगे x गुणा 51, मतलब हुआ 51% का मतलब 51/100 बराबर 714। इससे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए काटे 17 से, 17 यहाँ कितना होता है 51, ये काटेंगे 17 दूनी 36, 17 68 और बचे 3, 17 दूनी 34, इतना हो गया हमारा। 3 से काटेंगे, देखिए 3 एकम 3, ये काटे 3 से तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो हमारा निकल गया है x बराबर निकल गया है 1400। हमसे पूछा गया है संख्या का 39%, इसका मतलब है 1400 का क्या निकाला हमें 39% निकालना है। इतना डबल जीरो कट जाएगा, हमारा कितना बचा है, सिर्फ छोटा सा बचा हमारा है 14 गुणा 39। इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसके लिए हमें सिर्फ गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कैसे करेंगे, देखिएगा 14 नेमा कितना होता है, 14 नेमा 126, 126 का 6 यहाँ से लगा 12, 14 तियाँ 42, 42 12 कितना हुआ 4 और 5, 546। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 546। देखते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए और आगे क्या रखा है आपके सामने। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ से इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर 9 लिखा है, 81 लिखा है, 729 लिखा है। 9 का वर्ग होता है 81 और 9 का घन कितना होता है 729।
इसी प्रकार से 8 का वर्ग होता है 64, 8 का घन कितना होता है 512। 7 का वर्ग होता है 49, तो 7 का घन निकालिएगा, वही आपका यहाँ पर आ जाएगा। 7 का घन निकालने के लिए 7 7 49, और 49 गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 7 3 63 का 3 हाथ लगा 6, 7 चौक 28, 28 के बाद 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 34। इसका मतलब हुआ 343। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग इसके बाद में अगला प्रश्न हमसे क्या करा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमसे क्या करा है। 198, 202, 211, 227, तो आप आगे इसमें क्या भरेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, देखना होगा यहाँ से यहाँ पर गए कितना जोड़ा हमने। 98 इधर है, 202 उधर, मतलब क्या हुआ प्लस का सिर्फ 4 किया है। यहाँ से यहाँ पर गए तो हमने कितना किया 11 2, मतलब यहाँ पर 9 जोड़ा है। फिर यहाँ से यहाँ पर गए 7 से गया 6 और 2 से गया 1, 16 जोड़ा है। अब आप खुद बताइए अपने आप, पहले 4 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा। देखिए 4 हमारा 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 5 का वर्ग मतलब 25 को जोड़ देंगे। तो 25 को जोड़ने के बाद हमारा कितना होगा वो आप समझिएगा, हो जाएगा 7 और 2 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, मतलब 5 और 2 252। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 252। देखते हैं हम लोग इसके बाद में अगला प्रश्न से क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे। हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MONA, MONE और MONE। देखिए आपको ये बताना है तीसरे स्थान पर पूछा गया है। तो देखिए ए वाला जो है, एन के बाद ए वाला जो है पहले नंबर पर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला हमारा गलत हो गया है और ये वाला। ठीक है, इसमें से एक नंबर 1 पर होगा और एक नंबर 2 पर होगा, और हमसे पूछा गया है नंबर 3 पर कौन सा होगा। ठीक है, तो नंबर 3 पर इनमें से कोई सा एक होगा। देखिए एन के बाद यहाँ पर है टी और यहाँ पर है बाई। देखिए टी होता है 20 पर और बाई होता है 25 पर। तो देखिए 20 वाला पहला आता है, इसका मतलब 3 नंबर पे वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करने पर हमें पता लग रहा है क्यू का अर्थ होता है योग करना, जे का अर्थ गुणा करना, टी का अर्थ घटाना, के का अर्थ भाग देना है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग 30 और के लिखा है, के का मान कितना है, के का अर्थ है भाग देना, तो भाग, फिर 2, फिर क्यू का अर्थ है योग करना, फिर 3, फिर जे लिखा है, जे का अर्थ क्या है गुणा करना, फिर 6 और फिर टी का अर्थ है घटाना और 5। इस प्रकार से आपके सामने इतना जो है निकल के आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है 30 भाग 2 प्लस का 3 गुणा 6 और माइनस का 5 आपके सामने इतना आ चुका है। इसके बाद आपको हल करना है। क्या करेंगे हम लोग, पहले भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आ गया 15 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 5, हल करेंगे हो जाएगा। देखिए 3 6 कितना हुआ 18, तो 15 प्लस का 18 हो गया और माइनस का 5, इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 15 कितना हुआ 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1 और 2 23, गलत हो गया है 33। ठीक है, माइनस 5 कितना बचा हमारा 28। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 28। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न पे क्या कर रहा है। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है। देखिए दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लड़का मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक, ये बिंदु मान लीजिए ए, यहाँ से दक्षिण की ओर भाग रहा है। ठीक है, पहले दक्षिण भाग रहा है, फिर लड़का अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका मतलब इस तरह मुड़ेगा और भागता है, फिर से भागा, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, मतलब ऊपर की ओर, इस प्रकार से मुड़ा है, और अंत में अपनी बाईं ओर, अंत में कितना मुड़ा अपनी बाईं ओर, मतलब इस तरह हो जाएगा। पूछा गया अब वह किस दिशा में भाग रहा है। दिशाएं 4 होती हैं इस प्रकार से, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो इस तरफ कौन सी है, वेस्ट है मतलब पश्चिम, तो इस तरफ पश्चिम की ओर भागेगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वाला करेक्ट होगा पश्चिम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में आपके सामने लिख दिया गया है कोड, तो इसमें से आपको बताना है कि स्माइलिंग के लिए आप लोग कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपके सामने लिखा है, ये 3 शब्द लिखे हैं, ये वाले 3 शब्द, ये 3 शब्द इसके लिखे हैं, और इसके बाद अगले 4 शब्द जो हैं ये वाले, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ तक ये वाला इसके लिए लिखे हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है इसके लिए कौन सा शब्द जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए इसमें से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो देखिए इसमें से हमें दूसरे और तीसरे वाले में पहले छांटना है। ठीक है, दूसरा वाला हमारा ये वाला है
और तीसरा वाला हमारा ये वाला है, ठीक है। इनमें देखिए आपको एक चीज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उस पर हम गोला करते हैं अभी। ये देखिए आर ई यहाँ पर भी है और आर ई यहाँ पर भी है, ठीक है। इन दोनों में हमारा क्या क्या है, आर ई, ठीक है। फिर समझिएगा, आर ई दोनों में है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आर ई में गोला करेंगे, यहाँ पर आर ई में गोला कर लेंगे। अब इसके लिए क्या क्या लिख रहे हैं, दोनों में क्या क्या चीज़ आपको मिल रही है, आपको इन दोनों में मिल रहा होगा इज। देखिएगा, इस वाले में मिल रहा है इज, इस वाले में मिल रहा है इज। अब पहले वाले में भी देखिए आर ई के लिए क्या लिखा है, इज। तो देखिए हमें इज तो मिल गया है, ठीक है, सब कहीं मिल गया है इज। आर ई के लिए क्या हो गया हमारा इज। इसके बाद देखिए बात करेंगे अगले की। अगला बात हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाले में दूसरे वाले में एक जगह लिखा है निक, NIK, ये है निक लिखा है। इसे हम बंद कर देंगे, इसमें डिब्बे में NIK लिखा है। और तो निक के लिए क्या होगा, दोनों में क्या क्या है मिल रहा है, दोनों मिला है से, SHE और SHE। तो निक के लिए क्या हो गया से, और जी के लिए क्या हो गया इज। दोनों मिल गए। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया स्माइलिंग के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में देखना है दूसरे वाले को, तीसरे वाले को देखना है। दूसरे वाले में लिखा है ऑलवेज और तीसरे वाले में भी लिखा है ऑलवेज, और दूसरे वाले में लिखा है SOR, तीसरे वाले में लिखा है SOR। देखिएगा आप लोग इसे, ये SOR को, और इसे देखिए SOR को, ये वाला है और ये ऑलवेज, ठीक है, ये ऑलवेज यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ऑलवेज के लिए SOR हो गया। हमारे पूछा गया स्माइलिंग, देखिए इसमें चौथे नंबर पर लिखा है स्माइलिंग। अब यहाँ पर लिखा है PI, तो PI जो है ये बच गया है किसके लिए, स्माइलिंग के लिए। तो स्माइलिंग के क्या हो जाएगा PI। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा PI, जो कि किसके लिए है, स्माइलिंग के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, आपके सामने देखिए लिखा है यमियन रेखा दर्पण रख दिया है, तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति होगी। ये दर्पण रखा है, इसके सामने आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो आपको देखिए दर्पण में देखने के बाद आपको एक बात बता लगेगी यहाँ पे। देखिए दर्पण में देखने के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है, देखिए मैं आपको यहाँ चित्र सीधे बना देता हूँ, ठीक है। चित्र बनाने से कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से जो है इसमें बॉक्स बना दिया है। हमें पता है कि दर्पण के पास वाली चीज़ पास रहेगी, दूर वाली चीज़ दूर रहेगी। तो पहले छोटी लाइन है जहाँ पर, फिर बड़ी लाइन है यहाँ पर, इस प्रकार से। और इसके यहाँ पर जो है एक बॉक्स है, और ये वाला जो हमारा हिस्सा दूर हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसा बनेगा। आपको यही देखना ऑप्शन में किस में रखा है। तो ऑप्शन में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए रखा है, सी रखा है, डी रखा है। लेकिन इस बारे में अगर लाइन देखें तो लाइन इस बारे में बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में अगले प्रश्न में हमारी क्या बात की गई है, आपके सामने प्रश्न देखा, उत्तर देखा है। आप तो इसे देख कर बता सकते हैं, पहले वाले का संबंध दूसरे से, उसी प्रकार से तीसरे वाले का संबंध चौथे से है। इसे हमें घुमा देना है, तो इसे घुमाने पर हमें आकृति मिलेगी ऑप्शन नंबर डी वाली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ गया है। प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, उत्तर आकृतियाँ आपको दे रखी हैं। आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या क्या है, विकर्ण खींचे हैं, ठीक है, विकर्ण खींच दिए यहाँ पर हैं। तो इसके विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण पूर्ण रूप से खींचेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में खींचे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, उसके लिए उत्तर दे रखे आपको हैं। आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो चीज़ हमारी बिल्कुल बाहर वाले आकृति में थी गोला, वही हमारा अंदर पैक हो गया है, ठीक है। तो वही करना हमें यहाँ पर, ये जैसी आकृति वैसे ही रहेगी, और इसके अंदर हमें जो है इस प्रकार से एक जो है गोला जो आ गया, तो इसमें चतुर्भुज आएगा, और चतुर्भुज के अंदर हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए अगर वैसे आकृति हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए वाले में रखा है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, अगले की बात करेंगे हम लोग। लिखा है देखिए इसमें बेमेल आपको छानना है, बेमेल कौन सा होगा, बेमेल कौन सा होगा। देखिए अगर ऑप्शन नंबर बी वाले बात करें, बी वाले में लाइन हमारी इस प्रकार से इधर है, सी वाले में लाइन जो है हमारी वो समझ लीजिए आप लोग इस तरफ से है, डी वाले में लाइन जो हमारी है वो इस तरफ से है, लेकिन ए वाले में लाइन जो है वो हमारी बिल्कुल इस तरफ है, इस तरफ है हमारी लाइन, ठीक है। ये बिल्कुल विपरीत दिशा में है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही विपरीत दे रखे थे। अगर हमारे डी नंबर पर ऐसा होता तो हो सकता था सही होता, लेकिन ए नंबर पर ही दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल बेमेल हो जाएगा। अगले की बात करेंगे हम लोग। देखिए जी के कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है कि स्टीफन विलियम हॉकिंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। आपको पुस्तक का नाम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, डार्क आवर, प्रेसिडेंशियल मेडल, ब्लैक होल थ्योरी। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2019 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता।
4 ऑप्शन आपके सामने, सेरेना विलियम्स, मरियान बालतोली, सिमोना हालेप और पेट्रा क्विटोवा। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सिमोना हालेप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। लिखा है मिस्र कायरा, केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम और दक्षिण अफ्रीका के क्या लिखा हुआ है, जोहान्सबर्ग। तो आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखिए बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की तो गलत है हमारा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है वो जोहान्सबर्ग नहीं है। बकाया सभी की राजधानी जो है बिल्कुल करेक्ट है, मिस्र कायरा ये भी सही, खोतान सूडान जो है वो खार्तूम है, केन्या नैरोबी ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगले की बात करेंगे द गाइड। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं। द गाइड के लेखक आर के लक्ष्मण, आर के सिंह, आर के नारायण, राज कपूर। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, आर के नारायण, ठीक है। द गाइड कौन है, आर के नारायण। इसके बाद देखिए आपके सामने अगला प्रश्न क्या लिखा है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दामोदर, बराकर और हुगली महानदी। तो आपको बताना है कि ये बांध जो है ये महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल से होती है। गेहूँ, धान, कपास, गन्ना। तो भारत में जो खेती होती है वो कौन सी खेती होती है, धान। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, धान की जो है इसकी खेती सर्वाधिक होती है। अगले प्रश्न में बात करिए, दीनार किस देश की मुद्रा है। दीनार चीन, इराक, ईरान, इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इराक की मुद्रा है दीनार। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं। बताना है आपको, मुल्क राजानंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, मुकुल केशवर, ठीक है। आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण। इसके बाद देखिए हमारा और प्रश्न भी है बकाया, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महारत्न कंपनी कौन सी नहीं आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी नहीं है। और इसके बाद देखिएगा हमारे लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मानसून वन या वर्षा वन, पतझड़ वन, सुंदर वन। तो इसमें से आपका इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा आपको इसमें जो है बताना है, ठीक है। तो लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन जो है वो उसका दूसरा नाम है सुंदरवन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। और हमारा अंतिम प्रश्न है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस प्रकार से हमारा रागा का प्रैक्टिस जो है वो समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है। और अगर आपने और भी आपको रागा के प्रैक्टिस देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।